जहां भरोसा होता है वहीं पैसे इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर। जिन म्यूचुअल फंड पे ज्यादा भरोसा होता है उन्हीं म्यूचुअल फंड में सबसे ज्यादा पैसे डाले जाते हैं। जो अच्छे रिटर्न देते हैं उसी पे भरोसा होता है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी हमें उल्टा भी देखने को मिल जाता है कि रिटर्न कोई और अच्छा देख रहा है और पैसे कहीं और डाल रहे हैं, कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कौन से म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा भरोसा इन्वेस्टर्स ने दिखाया है और भर भर के उड़ेल के पैसा डाला है। जितना कई म्यूचुअल फंड हाउसेस का टोटल एयूएम नहीं है, उतना इन एक एक स्कीम्स के अंदर इनफ्लो आया है। तो पिछले महीने की अगर हम बात करते हैं तो एचडीएफसी मिड कैप फंड के अंदर, जो कि एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड के नाम से है, एक इस स्कीम के अंदर 4812 मतलब लगभग 5000 करोड़ के पास इनफ्लो गया है और इनका जो टोटल एयूएम है वो 75,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। 70,500 करोड़ का पिछले महीने में था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड अब बेकार हो चुका है, इतना एयूएम हो गया। फंड की स्ट्रेटजी अगर अच्छी चलती रहती है तो एयूएम के बड़े छोटे होने से फंड पे उतना फर्क नहीं पड़ता है, ये हमेशा ध्यान रखें। फंड की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को देखें, जो कि उनकी लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से हमें पता चलता है। अब ऐसा नहीं कि इस लिस्ट में जो स्कीम्स है वही सबसे बेहतर है, इनके अंदर सबसे ज्यादा पैसा डाला गया है। बाकी इस जो मैं लिस्ट बता रहा हूं इसमें से कोई स्कीम आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं, ये जरूर बताना आप कमेंट में। और कौन से हैं जो कि डिजर्व करते हैं यहाँ पे रहना या नहीं रहना, ये भी जरूर बताना। आपकी राय डेफिनेटली मैं पढ़ूंगा, कमेंट जरूर करना। यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप स्कीम आ जाती है, जिसके अंदर डाले गए हैं 4255 करोड़। बहुत सारे लोग परेशान है, बेकार फंड है, डेड हो गया, रिटर्न ही नहीं दे रहा। और यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा इनफ्लो वाले जाने वाले फंड में दूसरे नंबर पे ये स्कीम हमारे पास निकल के आ जाती है, जहां पे लगभग 4250 करोड़ डाले गए हैं और इसका भी एयूएम लगभग पहुंच चुका है 75,956। तो लगभग 76,000 करोड़ के पास इसका एयूएम पहुंच चुका है और पिछले महीने में 71,000 करोड़ के पास था। तो बहुत बड़ा एज ए फ्लेक्सी कैप फंड बहुत बड़ा एयूएम हो चुका है। अगेन मैं वही कहूंगा कि एयूएम को लेकर आपको परेशान नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड के पास पूरा मार्केट खुला पड़ा है, स्ट्रेटजी अच्छी चलेगी तो रिटर्न अच्छे बनेंगे। अगर रिटर्न खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो इसका जो रीजन होगा वो स्ट्रेटजी का खराब होना होगा। इसका रीजन ये नहीं होगा कि एयूएम बहुत बड़ा होगा। ये हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरे नंबर पे हमारे पास एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड आ जाता है, जिसके अंदर 4145 करोड़ गए हैं और यहाँ पे जो टोटल एयूएम है वो 94,000 करोड़ क्रॉस कर चुका है। हमारे पास आ जाता है चौथे नंबर पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। एक महीने में 3900 करोड़ रुपए डाले गए हैं। एक प्रॉपर स्मॉल कैप के लिए मतलब बहुत बड़ी बात है और यहाँ पे यही स्मॉल कैप फंड है जिसके अंदर सबसे ज्यादा पैसे डाले गए थे। फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक के अंदर सबसे ज्यादा डाला गया है, मिड कैप में एचडीएफसी के अंदर सबसे ज्यादा डाला गया है और स्मॉल कैप में निप्पॉन के अंदर सबसे ज्यादा डाला गया है। और टोटल एयूएम इनका पहुंच चुका है 60,000 करोड़ के पास, मतलब क्रॉस कर चुका है 60,000 करोड़। अगेन कहूंगा बिग एयूएम को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे याद है जब इसका एयूएम 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ हुआ करता था, फिर भी लोग एकदम हाय तौबा मचा के रखते थे कि इतना बड़ा साइज हो गया, अब तो ये रिटर्न ही नहीं देगा। और पिछले कुछ ही सालों में 30,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पे भी आ चुका है और रिटर्न इसके अभी भी उतने ही बेहतरीन है। तो एयूएम कितना बड़ा होगा अभी से 5 साल बाद, अगर ये 1,20,000 करोड़ या 1,00,000 करोड़ पार कर जाता है एयूएम निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, तो वहां पे भी लोग कहेंगे कि बहुत बड़ा एयूएम हो गया। लेकिन वहां से जब आप देखोगे तो 60,000 करोड़ बहुत आपको कम लगेगा। जैसे यहां से अभी मैं देख रहा हूं तो 30,000 25,000 करोड़ मुझे लग रहा है कि उस टाइम पे भी लोग ऐसे हल्ला करते थे कि इतना बड़ा एयूएम हो गया। तो इसलिए एयूएम को लेकर परेशान नहीं होना, हमेशा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी परफॉर्मेंस रिटर्न्स देखना लॉन्ग टर्म। इसके बाद हमारे पास आता है कोटक इक्विटी आर्बिट्राज फंड, जहां पे 3,570 करोड़ का इनफ्लो आया है और टोटल एयूएम इनका 51,500 करोड़ के पास हो चुका है। इसके बाद हमारे पास एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड, अगेन फंड बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहा है लॉन्ग टर्म, खासकर 2019 के बाद से जब फंड मैनेजर यहाँ पे चेंज हुए थे उसके बाद से तो एकदम रॉकेट ही फंड हो गया था। और यहाँ पे इनके अंदर आया 3,479 करोड़ का इनफ्लो और टोटल एयूएम इनका 37,845 करोड़ के पास पहुंच चुका है। इसके बाद हमारे पास दो म्यूचुअल फंड आ जाते हैं आईसीआईसी म्यूचुअल फंड के एएमसी से, क्योंकि पहला हो जाता है हमारे पास आईसीआईसी का ब्लू चिप फंड, जिसके अंदर 3,352 करोड़ पैसा गया है
रुपीज, और दूसरा आईसीआईसीआई का जो वैल्यू डिस्कवरी फंड है उसके अंदर 3,335 करोड़ रुपीज गए हैं। तो ये कुछ हमारे पास 8 के लगभग में फंड हो जाते हैं जिनके अंदर 3,000 करोड़ से ऊपर पैसा गया है। और एक चीज जो हमें यहाँ पे देखने को मिली है कि क्वांट म्यूचुअल फंड का कोई भी स्कीम यहाँ पे नहीं है। तो क्वांट म्यूचुअल फंड इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद भी जो टॉप 8 इनफ्लो वाले स्कीम से उनके अंदर एक भी स्कीम नहीं आ पाया। अब आप बताओ इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या सेबी की जो रेड पड़ी थी वो रीजन है, या जो भी रीजन हो, लेकिन जो है सो है, लोग यहाँ पे अगेन फिर से पैसा डालने में क्वांट में थोड़ा बहुत कतरा रहे हैं। नहीं तो डेफिनेटली एक न एक स्कीम क्वांट की इस लिस्ट में जरूर होती, जैसे निपॉन की है। इवन पिछले 1 साल में निपॉन से बेहतर परफॉर्मेंस स्मॉल कैप कैटेगरी में क्वांट की रही है, फिर भी क्वांट इस लिस्ट में नहीं। आप इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना।